करियर की पाठशाला में अब टॉपिक है सब्सिडरी बुक। सब्सिडी बुक यानी सहायक पुस्तकें। सहायक पुस्तकें यानी सब डिवीजन ऑफ लेजर जर्नल। जर्नल की सहायक पुस्तकें। अभी जर्नल की सहायक पुस्तकों की क्या आवश्यकता है, तो मीनिंग सबसे पहले देखते हैं। तो सब डिवीजन ऑफ जर्नल इन इच विच ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर। जब एक टाइप के सेम ट्रांजेक्शन एक बुक में रखे जाते हैं, जनरल में सारे ट्रांजेक्शन सभी नेचर के एक साथ एक ही बुक में प्रतिदिन रखे जाते हैं, चाहे परचेस हो, चाहे सेल हो, चाहे बैंक ट्रांजेक्शन हो, चाहे कैश हो, चाहे क्रेडिट हो, चाहे एक्सपेंसेस हो। अब यहाँ स्पेशल ट्रांजेक्शन सेम ट्रांजेक्शन एक बुक में रखे जाते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है सब डिवीजन ऑफ जनरल। तो these are the books of prime entry. The transaction are recorded in a number of prescribed book. तो इसके लिए कुछ विशेष बुक्स बनाई गई है, उसमें ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो सब्सिडी बुक्स के टाइप देखिए। कैश ट्रांजेक्शन रखे जाते हैं कैश और बैंक बुक में, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन रखे जाते हैं। इसमें जो बुक्स होती हैं विशेष बुक होती हैं, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक, और जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में वो सारी एंट्रियां जो जर्नल में रखी जाती थी, जो इन बुक्स के अलावा रह जाती, वो एंट्रियां सारी जर्नल में रखा जाती है। अब इसका कंसेप्ट कि ऐसे इस चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो उसके लिए हमको सब्सिडी बुक का एडवांटेज देखना होगा। तो एडवांटेज है सबसे पहले प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। हर एंट्री का, हर ट्रांजेक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड। कन्वीनियंट पोस्टिंग, पोस्टिंग करने में आसानी होती है। वर्क विभाजित हो जाता है, बट जाता है वर्क। एफिशिएंसी बहुत फास्ट होता है। डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है। एरर और फ्रॉड को हम जल्दी पकड़ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन जो है एट ए टाइम मिल जाती है। जैसे परचेज बुक देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने टोटल कितनी परचेज करी है, किन किन पार्टियों से परचेज करी है। डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, समय बचता है। और लेबर जो पोस्टिंग करने में जो लेबर होता है, जो मेहनत लगती है, जो समय लगता है, वो बच जाता है। इस तरीके से इन एडवांटेज को एंजॉय करने के लिए हमको सब्सिडी बुक की सहायता लेनी होती है। और अब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो मार्केट में, फर्मों में, कंपनियों में प्रैक्टिकल लेवल पे जर्नल, सारी एंट्रियां, सारे ट्रांजेक्शन में जर्नल में न रिकॉर्ड करके इस तरीके से स्पेशल सब्सिडी बुक में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये देखिए परचेस बुक का फॉर्मेट। यहाँ पर ये डेट है, उसके बाद परचेस अकाउंट डेबिट, पर्टिकुलर नेम ऑफ सप्लायर एंड डिटेल ऑफ गुड्स परचेस, यहाँ दोनों चीज़ें आएंगी। फिर बिल नंबर, ये लेजर पोस्टिंग के लिए पेज नंबर, और अमाउंट, ये अमाउंट डिटेल में। उसके बाद अंत में टोटल अमाउंट। तो फाइनली जर्नल एंट्री सेम, जर्नल एंट्री सेम रहेगी जो अभी तक आप करते आए हैं, लेकिन एंट्रियां विथ इन्वेंट्री स्टॉक आइटम के साथ रहेगी। सेकंड नंबर कॉलम में जो दिख रहा है, पर्टिकुलर नेम ऑफ द सप्लायर एंड डिटेल ऑफ गुड्स परचेज। ये एग्जांपल देखिए। परचेज फ्रॉम मोहन फर्नीचर मार्ट मदुरई, 20 चेयर, 450 रुपये ईच, 2 टेबल, 1000 रुपये ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। इस तरीके से आपको इन्वेंट्री के डिटेल भी यहाँ दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए ये सॉल्यूशन हो रहा है। 20 चेयर को 450 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9000 रुपये आ गए। 2 टेबल 1000 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये हो गए। टोटल रिटेल अमाउंट 11000 रुपये हो गया। आपको ट्रेड डिस्काउंट 10% भी लेस करना है, तो 11000 का 10% 1100 रुपये। नेट अमाउंट आ गया 9900 रुपये। इसी तरीके से दूसरी पार्टी का देखिए, रमेश एंड कंपनी से हमने स्टूल वगैरह खरीदे, फर्नीचर। कमल एंड कंपनी से भी हमने चेयर और फर्नीचर खरीदा है। लास्ट में परचेज फ्रॉम जेमिनी एंड कंपनी चेन्नई से 2 टाइपराइटर खरीदे हैं। तो कमल का तो एंट्री यहाँ आ गया, लेकिन जेमिनी का टाइपराइटर एंट्री क्यों नहीं आया। और ये देखिए जर्नल एंट्री भी यहाँ से, परचेज अकाउंट डेबिट, टू पार्टी अकाउंट, लेकिन साथ में इन्वेंट्री आइटम डिटेल के साथ। अब लास्ट एंट्री टाइपराइटर वाली यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि वो गुड्स परचेज नहीं है, वो परचेज बुक में एंट्री नहीं होगी, वो असेट परचेज होती है। इसलिए टाइपराइटर आपके लिए असेट है, क्योंकि आपकी फर्नीचर की दुकान है, इसलिए जिन जिन से आपने फर्नीचर खरीदा है वो एंट्रियाँ तो परचेज बुक में आएंगी, क्योंकि वो आपके लिए माल है। लेकिन जो टाइपराइटर है वो आपके लिए फिक्स असेट है, इसलिए इसकी एंट्री जनरल प्रॉपर या अन्य बुक में जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें आपको ये चीज़ें आपको खुद को सॉल्व करनी है। ये उसका सॉल्यूशन है। आप खुद, ये उसका लेजर पोस्टिंग, इसको आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। लेजर पोस्टिंग भी सेम रहेगी, एंट्री जर्नल का बेस सेम रहेगा, लेजर पोस्टिंग सेम रहेगी। केवल जो बुक्स है वो इन्वेंट्री के साथ रिकॉर्ड की जाएगी। बाकायदा आइटम का नाम, उसकी क्वांटिटी और उसका रेट, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट, जो आपको बिल इनवाइस प्रोवाइड किया जाता है उस इनवाइस की डिटेल में एंट्री मेंटेन की जाएगी। ये है परचेज बुक, ये उसका लेजर।
इस तरीके से अब अगला पार्ट है इसका परचेस रिटर्न बुक। तो परचेस रिटर्न बुक किन स्थितियों में बनती है? तो गुड्स में भी डिफेक्टिव, अगर माल डिफेक्टिव है तो माल वापस होता है। डैमेज, रास्ते में डैमेज हो गया। क्वांटिटीज डिलीवर्ड में नॉट बी एग्री विद द इनवाइस, जितनी बिल में आपकी क्वांटिटी लिखी गई है उससे कम या अधिक आ गई है। माइट हैव बीन रिसीव्ड क्वाइट लेट, या तो आपकी सीजन निकल गई और माल लेट से हुआ तो आप माल वापस करेंगे। दे माइट नॉट बी एज पर द सैंपल और स्पेसिफिकेशन, जैसा आपको माल का सैंपल दिखाया गया था या जो चीज़ें बताई गई थी माल वैसा प्राप्त नहीं हुआ। देर में भी ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट के हिसाब से माल सप्लाई हुआ। इस तरीके से दो पार्टियों के बीच ऐसे रीजन जिसकी वजह से वो माल लेने और देने के लिए एग्री नहीं होते तो उस माल को वापस कर दिया जाता है। अब वापस किया जाता है तो उसको परचेज रिटर्न नाम देंगे, सेल नहीं देंगे। और ये परचेज रिटर्न का फॉर्मेट भी बेसिकली सेम है। यहाँ डेट आएगी या नेम ऑफ पर्सन और वो क्वांटिटी आएगी। यहाँ पर अब एंट्री जर्नल रिवर्स हो जाएगी, परचेज डेबिट होती थी तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और पार्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ जो चेंज होता था वहाँ इनवाइस होता था परचेज में, यहाँ डेबिट नोट होगा। जब आप परचेज रिटर्न करेंगे तो डेबिट नोट इशू किया जाता है, बाकी डिटेल अमाउंट नेट अमाउंट सेम रहेगा। तो ये उसका एग्जाम्पल है, इसको आप स्वयं से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लास्ट में देखिए रिमार्क में उसका रीजन बताया गया है, नॉट इन अकॉर्डेंस विथ ऑर्डर ड्यू टू इन्फीरियर क्वालिटी, जिसकी वजह से माल वापस हुआ है। बाकी चीज़ें बेसिकली सेम है, जर्नल एंट्री सेम है, इन्वेंट्री सेम है। जर्नल एंट्रियाँ सेम रहेगी, इन्वेंट्री चारों बुक में सेम रहेगी, सिर्फ जर्नल एंट्रियाँ बेसिक हिसाब से चेंज हो जाएगी और फॉर्मेट में इनवॉइस की जगह डेबिट नोट नियमानुसार और क्रेडिट नोट आ जाएंगे। ये अगला एग्जाम्पल, इसको भी आप स्वयं से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आ गया सेल बुक। सेल बुक भी सेम है, देखिए यहाँ सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, पार्टी का अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ इनवाइस सेम रहेगा, डिटेल अमाउंट वगैरह सारी चीज़ें सेम रहेगी। एग्जाम्पल भी सेम रहेगा, क्वांटिटी रेट आइटम सेम रहेंगे, जनरल एंट्री चेंज हो जाएगी तो डिटेल बुक हो जाएगी। ये सेल बुक का एग्जाम्पल जिसे आप स्वयं प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये लेजर पोस्टिंग, ये सेल रिटर्न बुक, इसमें जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा वो क्रेडिट नोट कहलाएगा। ये बस अंतर है, बाकी चारों बुक सेम है, सिर्फ जनरल एंट्रियाँ और ये इनवाइस जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा इनमें ही अंतर होता है। बाकी चारों में क्वांटिटी रेट आइटम का डिटेल और जनरल एंट्रियाँ अकॉर्डिंग टू नियमानुसार रहेंगी। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल भी आप स्वयं से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट में देखिए रिमार्क्स में आपको रीज़न दिया है वापसी का। तो इस तरीके से ये सेल रिटर्न की बात हुई। अब ये एग्जांपल है, इसमें चारों बुक एक साथ आपको बनाई जा सकती है। ये परचेज बुक हुई, ये सेल बुक हुई, ये परचेज रिटर्न, ये सेल रिटर्न, ये चारों बुक। आप इन एग्जांपल को सबसे पहले तो आप इनको पहचानिए कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस नेचर का है, कौन सा ट्रांजेक्शन परचेज का है, कौन सा सेल का है, कौन सा रिटर्न का है। तो चारों बुक का आपको अभ्यास करना है। और इसके बाद अब जो एंट्रियाँ रह जाती है वो एंट्रियाँ जो है जो इन बुक्स में नहीं जा सकती उनको हम जर्नल प्रॉपर में, या इसको हम जनरल जो शुरू में देखे थे उसके तुल्य मान सकते हैं। तो जनरल प्रॉपर इज यूज टू मेकिंग द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ सच ट्रांजेक्शन विच नो स्पेशल जर्नल हैज़ बीन केप्ट, जिसके लिए कोई स्पेशल बुक नहीं बनाई गई उसको हम जनरल में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल में विभिन्न प्रकार की एंट्री आती है जो यहाँ रह गई है, जैसे ओपनिंग एंट्रियाँ, क्लोजिंग एंट्रियाँ, एडजस्टमेंट एंट्रियाँ, ट्रांसफ़र एंट्रियाँ, रेक्टिफाइंग जो गलती हो जाए उसको ठीक करने के लिए एंट्रियाँ, और इसके अलावा मिसलेनियस एंट्रियाँ क्योंकि किसी कैजुअल नेचर की जो कभी कभार आती है किसी रीज़न से उसको लेना पड़ सकता है। तो इस तरीके से जनरल प्रॉपर में ये चीज़ें मेंटेन की जाती है। तो ये हुआ आपका सब डिवीज़न का पहला मेन पार्ट, जिसमें सब्सिडी बुक में परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और जनरल प्रॉपर के बारे में जानकारी। अब इन्हीं चीज़ों को आपने एक एक एग्जाम्पल बनाया, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे क्योंकि यही वर्किंग आपको रेगुलर एज ए अकाउंटेंट नॉट एज ए टेली ऑपरेटर आपको रेगुलर करनी है। इसलिए आप इसकी मैनुअल प्रैक्टिस करिए, पीडीएफ फाइल आपको प्रदान की जाएगी। इसके बाद इसके अगले भाग में हम इसी की सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस में आएंगे। तो गुड लक एंड हैप्पी लर्निंग, विश यू